चलें अभी देखिए नजर आ रही है। आ रही है नजर स्क्रीन। जी मैडम आ रही। चलें देखिए, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और ग्राम नेगेटिव है। उसमें कोकाई और रॉड्स हैं ग्राम पॉजिटिव के अंदर। और जो कुछ उनमें से एरोबिक हैं, कुछ एनारोबिक हैं। अब एनारोबिक में कौन से हैं? स्टेफाइलोकोकाई हैं, स्ट्रेप्टोकोकाई हैं और इंटेरोकोकाई हैं। एरोबिक के अंदर क्या है हमारे पास? पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकाई। और रॉड्स के अंदर क्या है? एरोबिक एंड एनारोबिक। एरोबिक में क्या आ रहा है? बेसिलस आ रहा है, लिस्टेरिया आ रहा है। लिस्टेरिया का भी हमने फीचर क्या पढ़ा है? टम्बलिंग लाइक मूवमेंट ना। नोकार्डिया है और कॉर्नीबैक्टीरियम है। और एनारोबिक में क्या है? एक्टिनोमाइसिस और क्लोस्ट्राइडियम। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर फिर वही कोकाई एंड रॉड्स हैं। कोकाई में क्या है? एरोबिक निस्टेरिया है और फैसिलिटेट और फैकल्टेटिव एनारोब्स हैं। और एनारोबिक में क्या है हमारे पास? ये सारा कुछ आपने याद नहीं रखना, लेकिन एक दफा पढ़ लेना। इसमें जो अहम है याद करने वाला वो है फर्मेंटिंग और नॉन फर्मेंटिंग वाला। वो हम जब एस्केस करेंगे ना तब हम उसमें अच्छे से रट्टा लगा लेंगे। ठीक है, अभी फर्स्ट ऑर्गेनिज्म हम कुछ करें। स्क्रीन नजर नहीं आ रही। नजर नहीं आ रही? मैम आ रही है। आप प्लीज फिर से ट्राई कर लें। अच्छा, ये देखो सबसे पहले ये एक खेत है। इसमें पीछे ये जो पर्पल कलर का दिया हुआ है, ये ऐसे है जैसे सनसेट शो होता है ना, उस तरह से ये पर्पल कलर में। और आगे ये जो खेत लगा हुआ है ना, ये कॉर्न्स का लगा हुआ है। ठीक है, तो इस कॉर्न से याद रखना है आपने क्या है? ये कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरिया। ये जो कॉर्न्स है ना, इनमें कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरिया। और फिर देखो कॉर्नी बैक्टीरियम क्या है हमारे पास? ग्राम पॉजिटिव है। पर्पल रॉड शेप होता है, लाइक क्लब। क्लब शेप या फिर रॉड शेप होगा। ये देखो छोटे छोटे हैं, ये क्लब शेप है या फिर रॉड शेप है। अच्छा, इसका ये पीछे से देखो सारा, ये ऐसे है ना जैसे सनसेट हो रहा हो, पर्पल वाला, पर्पल लुकिंग सनसेट। और ये जो बंदा है इसका है ना कॉर्न का बिजनेस है। ठीक है, अब इसका जो कॉर्न का, क्योंकि ये कॉर्न्स जो है ना ये अब खराब हो रहे हैं, इसका ये कॉर्न का बिजनेस जो है ना वो खत्म हो रहा है। तो क्या हुआ, ये बंदी बहुत ज्यादा परेशान है कि कॉर्न का बिजनेस जो है हमारा खत्म हो रहा है। ठीक है, और इसका ये जो लड़का है, इसके सर के ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है? मस्ट फर्स्ट बी lysogenized by a bacteriophage before it produce virulent exotoxin। इसका मतलब ये है कि इससे लाइसोजिनाइज्ड होना पड़ेगा। जो मैंने कहा ना कि पीछे उनकी फसल तबाह हो रही है, तबाह होने का क्या मतलब है? कि लाइज्ड हो रही है, लाइसिस में जा रही है। ठीक है, लाइसिस में जाने के बाद क्या होगा? वो विरुलेंट फैक्टर प्रोड्यूस करेगा, जो कि उसका क्या है? एक्सोटॉक्सिन है। अब याद रखना, डिप्थेरिया का विरुलेंट टॉक्सिन कौन सा है? एक्सोटॉक्सिन है। अब ये बंदी ना इस फसल की तबाही की वजह से बहुत परेशान है। परेशानी की वजह से क्या हो रहा है? उसे एस्थमेटिक अटैक आ रहा है। उसकी वजह से देखो ये इनहेलर यूज कर रही है। इनहेलर के यूज करने से आपने क्या याद रखना है कि ये क्या है? एरोबिक ऑर्गेनिज्म है। कौन? कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरिया इज एरोबिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब ये ना फोन करती है एजेंसी वालों को कि ये फसल बहुत ज्यादा हमारी तबाह हो गई है, लिहाजा इस बिजनेस को बंद करना चाहिए। लेकिन इससे पहले ये जो पीछे लड़का ठहरा है ब्लू सूट वाला, इसमें देखो इसने ना एक रोप पकड़ी हुई है। अब इसे याद रखना, क्योंकि आगे फिर वो एलियन आ जाएगा तो ये सही तरह से नजर नहीं आएगी, इसलिए मैं पहले दिखा रही हूँ। अच्छा, ये ना कॉल करती है। ठीक है, कॉल करके उन्हें बताती है कि ऐसे ऐसे हमारी जो है फसल तबाह हो गई है, तो आप आ जाएं प्लीज, ये बिजनेस जो है ना हमने बंद करना है। तो जो वो कॉल करके बताती है, बताना मतलब टेल, टेल और फिर कॉल। ठीक है, तो वहां से याद रखो टेल यूराइट एगर, टेल यूराइट एगर। या फिर इस मोबाइल को ना यूं याद रखो कि ये क्या है? टेलीफोन है। टेलीफोन पे वो टेल कर रही है, तो टेल यूराइट एगर आपने यूज करना है इसे डिटेक्ट करने के लिए, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरिया को।
अच्छा, टेल्यूराइट एगर ना ऐसा होता है, उसके ऊपर जब आप एगर के ऊपर करते हो ना, वहां पे ऐसे ही बिल्कुल नजर आ रहा होता है कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया। नेक्स्ट ये देखो, ये ग्रीन वाला एलियन आ गया। ठीक है, अब इस एलियन से याद रखना है कि ये ट्रांसमिट होता है थ्रू एरोसिलेटेड एयर ड्रॉपलेट। कैसे ट्रांसमिट होता है? थ्रू एरोसिलेटेड एयर ड्रॉपलेट। और एलियन से याद रखना है आपने एलानीन डाई। इसे डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? एलानीन डाई यूज करते हैं। ये आगे इन्होंने दिया होगा, शायद वो मैंने लिया नहीं। अच्छा, ये ना एलियन के साथ लिखा होता है एलानीन डाई। ठीक है, एलानीन डाई हम क्यों यूज करते हैं? टू स्टेन मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल रेड कलर का स्टेन लेंगे, मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल। जो बाकी ग्रेन्यूल है वो कौन से कलर का लेंगे? वो लेंगे ब्लू कलर का स्टेन लेंगे। जबकि ये पीछे आपकी जो मिस्ट है वो शो करा रही है, ये पीछे वाली जो मिस्ट है वो शो करा रही है कि ये क्या है? एरोसिलेटेड एयर ड्रॉप है। एलियन क्या शो करा रहा है कि इसके लिए हम क्या कराते हैं? एलानीन डाई कराते हैं। अब एलानीन डाई किसे सेपरेट कर रहा होता है? मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स को सेपरेट कर रहा होता है। कैसे? वो मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल रेड कलर का स्टेन ले लेते हैं, जबकि जो बाकी ग्रेन्यूल होते हैं वो कौन सा स्ट्रेन लेते हैं? वो ब्लू कलर का स्ट्रेन लेते हैं। अच्छा, अभी देखो, ये जो बंदा इन्होंने काम करने के लिए रखा हुआ था, जो ये बिजनेस सारा चला रहा था, तो अब उसने ना अपनी टाई पकड़ ली है अपने हाथ में। टाई पकड़ ली है, टाई इतना ज्यादा सख्त हो गई है कि उसे क्या हो गया? फ्रेंजाइटिस काज हो गया, फ्रेंजाइटिस। टाई ऑफ मैन इज टाइट, तो यहां से याद रखना है ये क्या काज कर रही है? फ्रेंजाइटिस काज कर रही है। अच्छा, आगे देखो, अब ये इसने जो कॉल की थी, बंदे बुलाए इसने, एजेंसी का बंदा आया, ये पहला बंदा आ गया ब्लू सूट में ना, ये मैन इन ब्लू। ठीक है, बी से क्या है हमारे पास? ये है ब्यूरो गाय। बी से याद रखो ब्यूरो गाय, ये ब्लू सूट वाला। इसने क्या किया? अब देखो, ये ना इस बंदे को आके हथकड़ी बांध रहा है, बिजनेसमैन को हैंड कफ लगा रहा है। उससे आपने याद रखना है कि जो बी यूनिट है वो बाइंड करता है विद द होस्ट सेल रिसेप्टर एंड इंड्यूस एंडोसाइटोसिस ऑफ द टॉक्सिन। ये जो हथकड़ी लगा रहा है ब्यूरो का बंदा, बी से ब्यूरो और बी से बी सब यूनिट, इसने क्या करना है? आके इस बंदे को हथकड़ी लगानी है। उसका क्या मतलब है? बाइंड कर रहा है होस्ट सेल के साथ, होस्ट सेल के रिसेप्टर के साथ, और इंड्यूस कर रहा है एंडोसाइटोसिस ऑफ द टॉक्सिन। अच्छा, नेक्स्ट है, एक ये ब्यूरो का बंदा आ गया, अब दूसरा आएगा ये वाला। ये दूसरा बंदा आ गया। अब इसका नाम क्या है? ये है, वो था ब्यूरो का बंदा, ये कौन सा है? ये है एजेंसी का बंदा। ठीक है, ए से एजेंसी, ए से ए सब यूनिट। ए सब यूनिट क्या करता है? इनहिबिट करता है इलोंगेशन फैक्टर 2 के साथ। अब इसके हाथ में देखो इतना लंबा सारा डंडा है जो ये इस बंदे को मार रहा है। ठीक है, इस डंडे से, इस लंबे डंडे से याद रखो क्या है? इलोंगेशन फैक्टर 2। अच्छा, अभी ये देखो, ये थर्मामीटर की तरह बना हुआ है ना, तो डिप्थेरिया क्या काज करता है? फीवर भी काज करता है। हीट अप लेंस लैंप, जो ये पीछे लैंप की तरह बना हुआ है, हीट यहां से निकल रही है, ये क्या शो कर रहा है? फीवर शो कर रहा है। आगे ये देखो, ये टायर रखे हुए हैं, ये टायर रखे हुए हैं, लेकिन ये टायर पूरे मेम्ब्रेन की तरह नहीं है। ये टायर है ना, मेम्ब्रेन तो नहीं शो कर रहे, तो इसे हमने क्या कह दिया कि ये है सूडो मेम्ब्रेन। बस ठीक है, वो याद है ना जो व्हाइट सी मेम्ब्रेन बन जाती है कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया के अंदर, ये वो सूडो मेम्ब्रेन है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखो, ये कार आ गई। कार क्या शो करा रही है? कार्डियोटॉक्सिक मायोकार्डिटिस, हार्ट ब्लॉक एंड एरिथमियाज। तो ये क्या काज कराते हैं? कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरिया क्या काज करता है? सबसे पहले कार्डियोटॉक्सिक है ये आपका SK18 का क्वेश्चन है, पहला पहला जो पेज है ना इसका मेडिसिन का। कार्डियोटॉक्सिक है कौन? कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरियम। मायोकार्डिटिस शो कराएगा, हार्ट ब्लॉक करेगा एंड एरिथमियास कराएगा। अभी देखो, ये पीछे से एक एल्क टेस्ट आ रहा है,
इस जो जानवर इन्होंने दिया हुआ है इसका नाम क्या है? एल्क। एल्क टेस्ट कराते हैं किस लिए? डिफरेंस बिटवीन टॉक्सोजेनिक और नॉन टॉक्सोजेनिक टॉक्सिन के लिए। अब यहाँ पे ये एक बंदा आ गया हंसता हुआ, ये इसके ना लाफ से याद रखना है, ये लॉफिंग कर रहा है ना, इसके लॉफिंग से याद रखना है ये क्या है? लॉफलेट्स मीडियम। लॉफलेट्स मीडियम के ऊपर ग्रो करता है, ये आपका एमसीक्यू है। डिप्थेरिया किसके ऊपर ग्रो करता है? लॉफलेट्स मीडियम के ऊपर। ये क्या है? ये क्या शो कराता है? मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल कैन बी सीन इजीली ऑन लॉफलेट्स मीडियम। अच्छा, ये अब हंस क्यों रहा है? ये जनाब हंस रहा है, ये बंदा देखो, इस बंदे के ऊपर, क्योंकि ये पॉपिंग कर रहा है इनटू द टायर एक सिरेंज के साथ, टायर में से हवा निकाल रहा है। ठीक है, तो अब इसकी ट्रीटमेंट में आपने क्या देना है? इंजेक्शन देना है। किस चीज का? वो जो सुई डाल रहा है ना टायर के अंदर, उससे याद करो इंजेक्शन। कौन सा इंजेक्शन देना है? टॉक्साइड वैक्सीन कैन प्रिवेंट डायरिया। टॉक्साइड वैक्सीन देनी है आपने उसे। अच्छा, कैसे देनी है? अब ये देखो, गाड़ी के नीचे ये उल्टा वाइन नजर आ रहा है? आई होप सो मैं दिखा पा रही हूँ। क्या देना है आपने? इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड पेशेंट के अंदर प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी देनी है, कैन बी एडमिनिस्ट्रेड टू हेल्प प्रिवेंट सिस्टेमिक कॉम्प्लिकेशन। तो जनाब यहाँ पे आपकी ये डिप्थीरिया की कहानी खत्म हो गई। डिप्थीरिया के 2-3 एमसीक्यू हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ, उसके बाद फिर हम अगली देखते हैं। डिप्थेरिया टॉक्सिन काजेज विच आर फॉलोइंग। क्या काज करता है ये? डिक्रीज करता है प्रोटीन की सिंथेसिस को। डिप्थेरिया टॉक्सिन डिक्रीज करता है प्रोटीन सिंथेसिस को। ये डिप्थेरिया वाली जगह पे आप लिख लें, कहाँ पे दिया हुआ है? पॉइंट नंबर 389 पे, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरिया, इसके साथ लिख लो। और ये क्या प्रोड्यूस करता है? एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कौन सा शो कराएगा? टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। पावरफुल इफेक्ट है इसका हार्ट के ऊपर, बिकॉज इट काज मायोकार्ड्राइटिस और एवी ब्लॉक। लेकिन इससे पहले मैंने आपको बताया मोस्ट कॉमन काज ऑफ मायोकार्ड्राइटिस क्या है? जल्दी से बताओ, मोस्ट कॉमन काज ऑफ मायोकार्ड्राइटिस क्या है? माइक ऑन करके कोई एक बंदा बता दे। यार कोक्सेकी वायरस अभी तो बताया था, क्या हो गया? जवाब ही नहीं दे रहे। कहानियों पे भी थक गए हो। अच्छा चलो देखो, ये दूसरा ऑर्गेनिज्म सुडोमोनास इरेजिनोसा, कोई मुझे बताएगा ये जो पेंटिंग लगी हुई है ये किसकी पेंटिंग है? मोनालिसा की। मोनालिसा की। गुड। अच्छा देखो, ये मोनालिसा की पेंटिंग लगी हुई है और एक बंदा ये ना पेंटिंग चोरी करने आया है यहाँ पे। ठीक है, इससे हम पढ़ेंगे क्या? सुडोमोनास इरेजिनोसा। कैसे? ये देखो इस तरह से नजर आता है ये। आगे हम पढ़ते हैं इसकी पूरी कहानी, फिर हमें समझ आएगी क्या हो रहा है। ये जो फ्लैग है, ये कौन सी कंट्री का फ्लैग है? अमेरिकन फ्लैग नहीं, यहां से याद रखो यूएसए ये का क्या फ्लैग है है। हमारा? फ्लैजिलेटेड या फिर मोटाइल। क्या होता है? सुडोमोनास इरेजिनोसा फ्लैजिलेटेड और मोटाइल होता है। अच्छा, ये देखो जनाब, ये एक कैट बैठी हुई है, कैट का वो है मुजस्मा टाइप बना के रखा हुआ इन्होंने। ठीक है, यहां से याद रखो ये क्या है? कैटालेस पॉजिटिव है, कैटालेस पॉजिटिव। अच्छा, कैटालेस पॉजिटिव को जब आप
देखते हैं यहाँ पे, ये देखो ये छोटे छोटे बुलबुले से नजर आ रहे हैं। ये होता है हमारे पास जो टेस्ट हम करते हैं ना, उसमें कैटालेस पॉजिटिव होना ये होता है। अच्छा, अभी देखो सोडोमोनास एरेजिनोसा क्या है, फेवर करता है मॉइस्ट इन्वायरमेंट को, और एक्वायर्ड इन हॉस्पिटल, और इन्वॉल्व करता है नोजोकोमल इन्फेक्शन। मेनली जो है ना एक्वायर्ड इन्फेक्शंस की वजह से होता है, जो हॉस्पिटल के अंदर इन्फेक्शन चल रहे होते हैं, नोजोकोमल इन्फेक्शन। और फ्रीक्वेंटली प्रेजेंट कहाँ पे होता है, ये सिंक्स में होगा, और जो यूरिन के सैंपल वगैरह होते हैं ना, जहाँ पे यूरिन वगैरह ज्यादा पड़ा होता है, तो उनमें होता है ये। मोस्ट कॉमनली बर्न यूनिट में, आईसीयूज में जो इन्फेक्शन होता है वो कौन सा होता है, सूडोमोनास एरेजिनोसा का होता है। अब रिस्क फैक्टर क्या है इसका, इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट या फिर जो एचआईवी के पेशेंट है, वो है रिस्क फैक्टर्स। बर्न पेशेंट के अंदर क्या काज करता है, ये वोंड इन्फेक्शन काज करता है, जैसे बैक्टीरिया और सेप्टिसीमिया। और इसके अलावा ये क्या काज करेगा, स्विमर्स के अंदर एक्सटर्नल ओटाइटिस काज करता है, नुमोनिया काज करेगा, सिस्टिक फाइब्रोसिस काज करेगा। जो पेशेंट वेंटिलेटर के ऊपर पड़े होते हैं, उनमें नुमोनिया का मोस्ट कॉमन काज क्या है, सूडोमोनास एरोजिनोसा है। ठीक है, अब ये क्या है, सुडोमोनास एरोजिनोसा ग्राम नेगेटिव है। अब देखो ये नीचे देख रहे हो, ये सारा पिंक पिंक सा बना हुआ है। पिंक या रेड कलर को हमेशा नेगेटिव समझा करो, जहां पे भी पिंक या फिर रेड कलर हो वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो सुडोमोनास एरोजिनोसा क्या है, ग्राम नेगेटिव है। ठीक है, ये फ्लैग का मैंने आपको बता दिया, अमेरिकन फ्लैग है ये, जो कि शो कर रहा है क्या, मोटाइल या फिर फ्लैजिलेटेड सुडोमोनास एरोजिनोसा। उसके बाद ये कैट, कैट का जो स्टैचू है ये क्या बता रहा है हमें, कि ये कैटालेस पॉजिटिव है। अच्छा, उसके बाद देखो ये 3 होल्स हैं, यहाँ पे ये रोबर्स आए हैं चोरी करने के लिए, और इनमें क्या है, 3 होल्स हैं। ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं, कि ये यूटिलाइज करता है टाइप 3 सेक्रेटिंग सिस्टम को। ये देखो लिखा हुआ है, यूटिलाइज टाइप 3 सेक्रीशन सिस्टम। इन 3 होल से याद रखना है। अब देखो ये रोबर्ट्स चोरी कर रहे हैं और इन्होंने सामान नीचे फेंका है। जनाब, जो ये सामान नीचे फेंका है, नीचे एक और रोबर ठहरा हुआ है, उसने जो है ना इसे कैच किया। अब ये एक ही थैले के अंदर ये सारा चोरी किया हुआ सामान इकट्ठा कर रहा है। तो क्या है, पोली पोली हो गया ना, ज्यादा सारी चीजें आ गई हैं, तो ये क्या है, पॉलीसेकेराइड कैप्सूल। सूडोमोनास एरोजिनोसा में पॉलीसेकेराइड कैप्सूल है। अभी नेक्स्ट देखो, इससे चोरी करते हुए ये औरत आ रही है, देख रही है इसे, अपने रूम से बाहर निकली, इसे देख रही है कि ये जनाब रोबर्ट्स हैं और ये चोरी हो रही है। अब इसे गौर से देखो, इसने जो लॉकेट पहना हुआ है ब्लू कलर का, ये शो करा रहा है कि सूडोमोनास एरोजिनोसा क्या है, ऑक्सीडेज पॉजिटिव है। ब्लू कलर से वाटर कलर याद कर लो, वहां से ऑक्सीडेज पॉजिटिव। ठीक है, और डर के मारे बंदी का जो है ना यूरिन निकल जाता है। यूरिन निकलने से क्या करना है, क्या याद रखना है, काज यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। सूडोमोनास क्या काज करता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन काज करता है। अब ये इसने देख लिया, इसे बता दिया, यहाँ पे ये गार्ड ठहरा है इनका। गार्ड जनाब मजे मजे से ठहरा अंगूर खा रहा है, ग्रेप्स। प्रोड्यूस आ ग्रेप लाइक फ्रूटी ऑर्डर, किसका, सूडोमोनास का ग्रेप लाइक फ्रूटी ऑर्डर होता है। अभी ये देखो, ये पेंटिंग एक लटकी हुई है, उसके ऊपर ना ग्रीन और ये ब्लू कलर का कलर पड़ा हुआ है। तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, ब्लू ग्रीन पिगमेंट, जिसे क्या कहते हैं, पायोसाइनिन एंड पायोवर्डिन। ये जनाब टेस्ट में आपको ऐसा ब्लू ग्रीन पिगमेंट नजर आता है। अगला है, ये जो पायोवर्डिन एंड पायोसाइनिन है, ये जनरेट करते हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी को। अब देखो, ये जो साइन बना हुआ है ना, ये रिएक्टिव का साइन बना हुआ है। अच्छा, अभी देखो एजेंसी का एक बंदा आ गया है, जो इसे पकड़ने के लिए आया है। अ, कौन से रोबर को, जो कि मोनालिसा की पेंटिंग चोरी कर रहे हैं। तो इसमें देखो इसने क्या पकड़ा हुआ है, एक लंबा सा टूल अपने हाथ में पकड़ा हुआ है।
एक्सोटॉक्सिन ए इनएक्टिवेट इलोंगेटेड फैक्टर 2 EF2। देखो इसके हाथ में ना टूल है ये। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास ये जो पेंटिंग लटकी हुई है, इसके ऊपर देखो ऊपर से ना छोटे छोटे कील है, कील बने हुए हैं। उन कील से क्या याद रखना है आपने? फास्फोलाइपेज सी प्रोड्यूस फास्फोलाइपेज सी अ टॉक्सिन दैट डिग्रेड सेल मेम्ब्रेन। कील अगर कहीं पे लगाओ तो वो मेम्ब्रेन या वो दीवार वो जगह टूट सी जाती है ना, तो उससे याद रखो ये क्या है? डिग्रेड कर रही है सेल मेम्ब्रेन को, फास्फोलाइपेज सी। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास ये बंदा देखो, ये वाला। इसने क्या किया? इसने जनाब कोई ऐसी चीज डाली है यहाँ पे जहां से ये धुआं निकल रहा है, धुएं ने जाके रिएक्ट किया, वहां से ना ये शॉक लाइक चीजें बाहर निकली, और इससे आगे ये जो बंदा ठहरा है इसे आग लग गई है उस शॉक की वजह से ना। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? प्रोड्यूस कर रहा है एंडोटॉक्सिन विच काजेस शॉक। ये जो लहर सी बनी हुई है ये क्या है? शॉक है। इसने ऐसा एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस किया जिसने शॉक काज कर दिया। अब देखो जो ये बंदा जल गया था उससे क्या याद रखना है आपने? का स्किन इन्फेक्शन इन बर्न विक्टिम। जला हुआ है ना, बर्न का पेशेंट है, तो उसमें क्या होगा? स्किन इन्फेक्शन होगा। जनाब आपकी सूडोमोनास की ना सारी स्टोरी खत्म हो चुकी है ऑलमोस्ट। ये देखो, ये है हमारे पास 3 गार्ड बाद में आए। इनसे क्या याद रखना है? केराटाइटिस एंड कॉर्नियल अल्सर कंटेक्ट लेंस वेयर। ये जो 3 गार्ड हैं इन्होंने कंटेक्ट लेंस पहने हुए हैं। आई डोंट नो आपको नजर आ रहे हैं सही तरह से कि नहीं। ऐनक पहनी हुई है ना इन्होंने, काली ऐनक पहनी हुई है। कंटेक्ट लेंसेज, केराटाइटिस एंड कॉर्नियल अल्सर कंटेक्ट लेंस वेयर के अंदर होता है। ये देखो रियल लाइफ में ऐसे होता है। सुडोमोनास की वजह से है, इसी वजह से ग्रीन कलर का है। अब ये बंदा जो लेटा हुआ है नीचे गिर गया है, इसके ऊपर देखो ये रेड ब्राउन टाइप सा ना लियन हुई हुई है। कास एरेथीमा गैंग्रीनोसम स्पेशली इन इम्यूनो compromised पेशेंट। अच्छा, अब ये बंदा जो मोनालिसा की पेंटिंग चोरी करने आया था, देखो इसने भी अपने ऊपर ये कैप सा ना ब्लैक सी कैप सी पहनी हुई है जिसने इसके ईयर्स को भी कवर किया हुआ है। तो ये क्या काज करता है? ओटाइटस एक्सटर्ना इन स्विमर्स एयर। ये है रियल लाइफ में ओटाइटस एक्सटर्ना। अच्छा, अब ये देखो इस चोर के गले के अंदर देखो बीड्स टाइप है ना, डाइड बीड्स हैं रंग बिरंगे से। वो क्या शो कर रहे हैं कि ये मोस्ट कॉमन है इन डायबिटीज। डाइड बीट से याद रखना है डायबिटीज। डायबिटीज में मोस्ट कॉमन क्या है? सूडोमोनास एरिजिनोसा। अब ये देखो जनाब ये फाउंटेन रखा हुआ है। फाउंटेन से आपने क्या याद रखना है? काज हॉट ट्यूब फोलिकुलाइटिस। हॉट ट्यूब, गर्म पानी का ये फवारा है, वहां से याद रखो ये क्या काज करता है? हॉट टब फोलिकुलाइटिस। रियल लाइफ में जनाब ये है हॉट टब फोलिकुलाइटिस। अच्छा, उसके बाद देखो ये जो अंगूर खा रहा था उसके साथ एक और बंदा आया है, वो कॉफी की सिप ले रहा है। तो सूडोमोनास क्या काज करता है? सेप्सिस। सिप से याद रखना है सेप्सिस। अब ये नर्स को देखो, भाग रही है, एम्बुलेंस है, एसोसिएटेड विद नोजोकोमल इन्फेक्शन। नोजोकोमल मतलब वही हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। अब ये नर्स जो भाग रही है इसके पीछे ये बंदा ठहरा है। ये क्या है? ड्रग एडिक्ट है। तो ये एसोसिएटेड होता है विद ड्रग एडिक्ट्स। अब ये देखो ये गार्ड ठहरा है,
जो बाहर से अंदर और अंदर से बाहर लोगों को नहीं आने जाने दे रहा। ये क्या काज करता है? ओस्टियोमाइलाइटिस। इस बंदे से याद रखना है, ये जो गार्ड यहाँ बाहर ठहरा हुआ है, ये क्या काज करता है? ओस्टियोमाइलाइटिस। अच्छा, अब ये गाड़ी देखो। इस गाड़ी से आपने क्या याद रखना है? कार, कार से कार्डराइटस। कार आई हुई है ना, कार से क्या? कार्डराइटस, कास एंडोकार्डराइटस। अब इस गाड़ी में ये बंदा बैठा है, इसके हाथ में फूल है, ये इस बंदी को देना चाह रहा है, लेकिन वो बंदी वैसे ही परेशान है, वो नहीं ले रही। तो उसके फ्लावर्स के गुच्छे से याद रखना है क्या? ट्रीटमेंट क्या होगी? फ्लावर्स, फ्लोरोक्विनोलोन्स। सूडोमोनास की ट्रीटमेंट क्या है? ये फ्लावर्स है, फ्लोरोक्विनोलोन्स। अच्छा, नेक्स्ट ट्रीटमेंट क्या है? ये फाउंटेन के पीछे एक पाइप गुजर रहा है, इस पाइप से याद रखना है, पाइप से पिप्रासिलीन, ट्रीटेड विद पिप्रासिलीन। अच्छा, अब ये जो फाउंटेन का वाटर है, इसमें मुख्तलिफ टाइप के मिनरल्स हैं, तो आपने ट्रीट कैसे करना है इसे? विद मिनरल से याद रखना है, एमाइनोग्लाइकोसाइड। अब ये देखो, ये टाइगर की एक पिक्चर शो की हुई है, टाइगर से टिकार्सिलीन याद रखना है, ट्रीटेड विद टिकार्सिलीन। खत्म हो गया जनाब आपका सूडोमोनास एरोजिनोसा। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास स्टैफ ओरियस, और ये लास्ट है। ये बंदा देखो, ये यहाँ आया हुआ है जनाब डायनासोर से लड़ने के लिए। इसके हाथ में देखो क्या है, वहां से इतना ज्यादा लाइट वगैरह निकल रही है, ये कोई जादू वगैरह कर रहा है। तो गाइना विजिट करता है इन ड्रैगन, और मैजिकल स्टैफ है इसके हाथ में। ये जो डंडा सा इसने पकड़ा हुआ है ना, ये है मैजिकल स्टैफ। स्टैफ से याद रखो क्या? स्टैफ ऑरियस। ठीक है, और ये क्या होता है हमारे पास? पर्पल कलर का ग्राम पॉजिटिव ग्रेप लाइक होता है, ग्राम पॉजिटिव ग्रेप लाइक। ये देखो, ये जो पीछे है ना, ये हल्का पर्पल सा शो किया हुआ है, तो पर्पल से याद रखो क्या है? पर्पल पॉजिटिव, ग्राम पॉजिटिव ग्रेप लाइक्स है। आई थिंक होगी इसकी, चलो नहीं शो हो रही। ठीक है, अभी ये देखो, इसके साथ ये बिल्ली बैठी हुई है, कैट। कैट से याद रखो ये क्या है? कैटालेस पॉजिटिव है। देखो, टेस्ट के ऊपर हमें ऐसे ही मिलेगा, छोटे छोटे से बुलबुले बने हुए होंगे। ये क्या है? टेस्ट शो करा रहा कि ये कैटालेस पॉजिटिव है। अब नेक्स्ट यहाँ पे ये देखो, ये जो आग निकल रही है, इसके ऊपर ये बी टाइप बन रहा है। इस आग के शोले के ऊपर देखो, ऊपर उल्टा बी टाइप बन रहा है, तो ये क्या है? बीटा हीमोलिटिक है। ये देखो, एगर के ऊपर हमें ऐसे मिलता है, बीटा हीमोलिटिक या फिर वाई शेप। अच्छा, ये जो है ना, इसका फर्मेंटेशन टेस्ट है। जो ये येलो कलर का है ना, ये शो कर रहा है कि ये मैनिटोल को फर्मेंट करता है। अच्छा, नेक्स्ट देखो, ये बड़ा लंबा सा बंदा आके ड्रैगन के ऊपर बैठ गया है, इसके हाथ में ये ए टाइप है, जिससे बिजली निकल रही है, और वो उस बंदे का मुकाबला कर रहा है। ठीक है, अब ए टाइप से क्या याद रखना है? कि ए टाइप का इसका टॉक्सिन है। कौन सा टॉक्सिन? प्रोटीन ए टॉक्सिन। अच्छा, ये देखो, ये ड्रैगन के नाक से ना ये निकल रहा है बर्न टाइप शोला सा ना,
फायर फ्रॉम द ड्रैगन नोज। तो इसे याद रखना है कि नेजल इन्फेक्शन ये कॉज करते हैं। उसके बाद ये बंदा देखो जो भाग रहा है, ये बंदा, इसकी शर्ट देखो सारी ब्लड से भरी हुई है, लेकिन ये जो ब्लड है ना इसका कोगुलेटेड है। उससे याद रखो ड्राइड ब्लड या फिर कोगुलेटिव ब्लड से कि ये कोगुलेस पॉजिटिव है। ऐसा नजर आता है हमें, कोगुलेस पॉजिटिव। अच्छा, जब ये सारी जंग चल रही होती है तो ये जो बंदा है ना इसे लगती है भूख। इसने इस कंटेनर है या थैला समझ लो जो भी, इसमें से ना इसने खुराक निकाल के खाई, लेकिन वो जो फूड है वो पॉइजन्ड फूड है। क्यों? वो ड्रैगन के जो थी ना हीट और वगैरह, उसे ये जल गई, उसकी फूड ना वो पॉइजन में बदल गई। तो ये क्या काज करता है? रैपिड ऑनसेट फूड पॉइजनिंग काज करता है। अब ये एलियन सा आपको शायद नजर आ रहा हो, ये ब्लू वाला सूट जो पहना हुआ है ना बंदे ने, इसके नीचे इसके पीछे, इसे ना शॉक लग गया। ये जो लाइट सी निकल रही है उसने जाके इसे शॉक में डाल दिया। उस शॉक से याद रखो क्या हुआ है? टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। ये देखो, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, टॉक्सिन। ये एक्स्ट्रा बंदा आया था इसकी हेल्प करने के लिए, इसके साथ लड़ाई में हेल्प कराने के लिए। या फिर इसे आप याद रखो कैसे? सुप्रा एंटीजन। टॉक्सिक शॉर्ट सिंड्रोम, टॉक्सिन इज अ सुप्रा एंटीजन जो कि काज करता है बाइंडिंग ऑफ MHC क्लास 2 एंड टी सेल रिसेप्टर को, जो कि इंक्रीज करता है साइटोकाइन रिलीज को, जो क्या काज करेगा? शॉक काज करेगा। अब देखो इसके अंदर क्या है, इसके नोज के अंदर ना एक टिश्यू डाला हुआ है इन्होंने। ये टिश्यू क्या शो करता है? टेम्पोन्स की वजह से जो टॉक्सिक शॉक होता है, याद है ना पढ़ा है, जो टेम्पोन्स होते हैं वो क्या काज करते हैं? टॉक्सिक शॉक काज करते हैं। ठीक है। और ये ग्रीन ग्रीन वाली, ये वॉर्म सी इसकी निकल रही है, यहां से याद रखो वोमिटिंग, वोमिटिंग भी काज करता है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास, ये देखो बंदा शॉक में चला गया है। अब इस बंदे की ना ये बाजू चेक करो, ये रेड रेड सी नजर आ रही है, तो इसकी बाजू भी जल गई है ना उसकी शॉक की वजह से। तो वो क्या है? डीस्क्वेमेटिंग रैश है। और ये जो ड्रैगन है इसकी स्केली सी स्किन है, उस स्केली स्किन से याद करो ओस्टियोमाइलाइटिस। स्केली स्किन, ओस्टियोमाइलाइटिस। अच्छा, यहाँ अब सारी जंग छिड़ रही है, उसके बाद ये बंदा जो है ये बहुत ज्यादा जख्मी है, इसी वजह से ये कॉट के पीछे जाके छुप गया। ठीक है, लेकिन इसे इन्फेक्शन हुआ हुआ है। अब ये देखो छोटे छोटे से ये जो चार टिड्डे से बने हुए हैं, इन्होंने जाके ना इसे मजीद इन्फेक्शन काज किया है। ये क्या है? पोस्ट वायरल बैक्टीरियल नुमोनिया। इस बंदे को नुमोनिया काज हो गया। अब इसकी बाजू देखो, बाजू भी इसकी रेड रेड हुई हुई है ना, तो इसकी स्किन का भी इशू आ गया। स्किन इन्फेक्शन एंड एब्सेसिस। अब हम पढ़ते हैं मरसा। मरसा स्टेन में ये जो मरसा है ना इसका इस थैले के नीचे गिर गया हुआ है। ठीक है, तो इसमें आपने क्या देना है? मरसा में वेनकोमाइसिन। ये डिफरेंट वैन्स हैं। अब देखेंगे कि जितनी जल गई हैं वो उसके पार्ट्स निकाल के बाकी पार्ट्स एक दूसरे के साथ जोड़ के इन्होंने आगे जाना है। तो वैन से याद रखो क्या? वेनकोमाइसिन इफेक्टिव अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट इफेक्टिव है? स्टैफ ओरियस के अगेंस्ट, ये उसकी ट्रीटमेंट है। अच्छा, ये देखो इस थैले के अंदर ना ये मेडिसिन वगैरह पड़ी हुई है, ड्रग्स पड़ी हुई है। तो एंडोकार्ड्राइटिस काज करता है ये इन आईवी ड्रग यूजर्स। जनाब, इसके साथ आपकी ये क्लास एंड हुई। आई होप थोड़ा बहुत आपको समझ आया हो।